अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ एहसन फ्रॉम गवादर जायदाद। आज की इस वीडियो में मैं न्यू टाउन फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 की कमर्शियल प्लॉट्स के बारे में आपको कंप्लीट इन्वेस्टमेंट एनालिसिस दूंगा। और ये इस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। न्यू टाउन पे मैंने एक वीडियोस की सीरीज़ स्टार्ट की है। जो फर्स्ट वीडियो भी चंद एक दिन पहले बनाई है उसमें हमने फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 को डिस्कस किया है, रेजिडेंशियल प्लॉट्स को। आज हम फ़ेज़ 3 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स और फ़ेज़ 4 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को डिस्कस करेंगे। कमर्शियल प्लॉट्स की कटिंग चूँकि न्यू टाउन में काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। साइज़ के एतबार से, लोकेशन के एतबार से, प्राइस रेंज बहुत ज़्यादा वेरी करती है, डेवलपमेंट स्टेटस में भी काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन है। तो उस पर एक अलहदा से मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन रेजिडेंशियल प्लॉट्स को डिस्कस करते हुए आज जो सेकंड वीडियो बनाई जा रही है ये फ़ेज़ 3 और फ़ेज़ 4 को हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं न्यू टाउन का मैप आपके सामने इस टाइम ओपन है। लोकेशन की फ़ेज़ 3 की अगर बात करें तो इंतहाई बेहतरीन लोकेशन पे लोकेटेड है फ़ेज़ 3। ये मॉन्यूमेंट का जो राउंड अबाउट है गोल चक्कर, इससे लेफ़्ट साइड पे यानी जिना एवेन्यू और पेडिजर मरीन के दरमियान में फ़ेज़ 3 की लोकेशन है और ज़्यादातर ये वेस्ट साइड बे पे लोकेटेड है। इसमें ट्रायंगल शेप के 3 छोटे छोटे ब्लॉक्स हैं। पहला ब्लॉक ये रेड कलर में आपको नज़र आ रहा है, दूसरा ब्लॉक ये है पर्पल कलर में और थर्ड ब्लॉक ये आपको ग्रीनिश से कलर में नज़र आ रहा है। फर्स्ट ब्लॉक जो है इसमें 500 स्क्वायर यार्ड और 1000 स्क्वायर यार्ड यानी 1 कनाल और 2 कनाल की कटिंग्स मौजूद हैं। ई ब्लॉक जो है इसमें ये इसके चंद एक गिनती के प्लॉट हैं, ये 500 स्क्वायर यार्ड है और सी एंड बी की जो कटिंग है ये 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। अगर प्राइस की बात करें तो ई ब्लॉक जो है इस पे 500 गज़ का प्लॉट आपको यानी 1 कनाल का प्लॉट 60 से 70 लाख की रेंज में जनरल कैटेगरी का प्लॉट मिल जाता है। पेडिजर फ्रंट भी कुछ प्लॉट्स हैं, लेकिन वो बहुत मुश्किल से अवेलेबिलिटी और प्रॉपर कटिंग नहीं है। आप देख सकते हैं ट्रायंगल शेप्स में कटिंग है अक्सर, तो ये प्रॉपर कटिंग्स नहीं है और पूरा साइज़ भी नहीं मिलता। तो अवेलेबिलिटी का ही मेन इशू है। अक्सर लोग चाहते हैं कि यहाँ हमें पेडिजर फ्रंट प्लॉट मिल जाए क्योंकि न्यू टाउन का मॉन्यूमेंट भी करीब है। ये 200 फीट वाइड रोड जो पेडिजर रोड है बेसिकली ये यहाँ से मर्ज हो रही है और इसी के फ्रंट पे बिल्कुल एज के ऊपर यहाँ से ये प्लॉट स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ अवेलेबिलिटी का काफ़ी इशू है, इसलिए प्लॉट आसानी से नहीं मिलता। लेकिन जनरल कैटेगरी का प्लॉट अगर हम कोशिश करें तो मिल जाता है और 60 से 70 लाख की रेंज में मिल जाता है। इसी तरह सी में और बी कैटेगरी के जो प्लॉट्स हैं ये 1000 स्क्वायर यार्ड के प्लॉट्स हैं। इसमें भी आपको जनरल कैटेगरी का प्लॉट तकरीबन 65 से 70 की रेंज में मिल जाता है। प्राइस 500 स्क्वायर यार्ड की और 1000 स्क्वायर यार्ड की सेम ही ऑलमोस्ट। इसकी वजह ये क्योंकि डेवलपमेंट थोड़ी सी ज़्यादा है इस तरफ, इसलिए यहाँ लोगों ने घर भी कुछ कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। यहाँ रेट ज़्यादा हैं प्लस इसकी लोकेशन भी ज़्यादा अच्छी बनती है कंपैरेटिवली इन प्लॉट्स के। पेडिजर फ्रंट अगर हम 1000 स्क्वायर यार्ड की प्लॉट की प्राइस रेंज की बात करें तो 90 से 95 की रेंज में आपको यहाँ 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट पेडिजर रोड फ्रंट मिल जाता है। सैटेलाइट व्यू पे भी डेवलपमेंट स्टेटस देख लेते हैं कि यहाँ क्या सूरत हाल है। ये वाला ब्लॉक ई ब्लॉक है, आप देख सकते हैं चंद एक घर बने हुए हैं इसके दाएं बाएं भी। और यहाँ मैंने आपको रेट का आइडिया दे दिया। स्ट्रीट्स की डेवलपमेंट आपके सामने है, कोई रोड्स वगैरह सच अंदर नहीं बनी हुई, बस लोगों ने कच्चे रास्ते बनाए हुए हैं। और इसी तरह ये बी ब्लॉक और सी ब्लॉक की भी आप देख सकते हैं डेवलपमेंट की क्या सूरत हाल है। कुछ डिमार्केशंस हमें नज़र आ रही हैं, लेकिन एज सच इसके अंदर कोई घरों की कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने फ़ेज़ 1 में देखा या फ़ेज़ 2 के अंदर हमने देखा जिना एवेन्यू के राइट साइड पे, एज सच वो डेवलपमेंट हमें यहाँ नज़र नहीं आ रही। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट ब्लॉक विच इज़ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक भी छोटा सा एक ब्लॉक है, इसमें 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और यहाँ भी आपको जो जनरल कैटेगरी का प्लॉट है यहाँ 40 फीट वाइड रोड के ऊपर इधर इधर और यहाँ अंदर वाली गलियों में यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली 70 से 75 लाख रुपए की रेंज में 1000 गज़ का यानी 2 कनाल का प्लॉट मिल जाता है। इस पे एक अच्छी बात यह है जो पेडिजर फ्रंट प्लॉट्स हैं ये 1000 स्क्वायर यार्ड की ये प्रॉपर कटिंग है और ये भी D74 से D88 तक मतलब गिनती के प्लॉट्स हैं, तकरीबन 12-13 प्लॉट्स हैं। तो ये यहाँ आपको अप्रॉक्सीमेटली
1,60,00,000 से लेके 1,80,00,000 तक की रेंज में प्लॉट मिल जाता है। हर कोई अपनी डिमांड करता है, इट्स नॉट लाइक कि मार्केट का कोई रेट है यहाँ, हर कोई अपनी डिमांड करता है। अगर कोई प्लॉट सेल आउट होने के लिए आता है तो मुंह मांगी कीमत मांगी जाती है। अभी इसकी डेवलपमेंट को अगर थोड़ा सा देखें, ज़ीरो डेवलपमेंट, यू कैन सी दैट। कोई रोड्स नहीं बनी हुई, किसी किस्म का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नज़र नहीं आ रहा। चंद एक डिमार्केशंस हैं जो लोगों ने की हैं, अदरवाइज देयर इज़ नो डेवलपमेंट। एच ब्लॉक के अंदर तमाम कटिंग 500 स्क्वायर यार्ड की है और ये भी लोकेशन वाइज बहुत अच्छा ब्लॉक है। इसमें जनरल कैटेगरी का प्लॉट तकरीबन 35 से 40 लाख की रेंज में, 35 से 40 लाख तक की रेंज में मिल जाता है। और पेडिजर फ्रंट जो प्लॉट्स हैं ये आपको तकरीबन 90 लाख से 1 करोड़ की रेंज में मिल जाते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट के एतबार से यहाँ भी ऑलमोस्ट वही सूरत हाल है जो हमने इससे पीछे डी ब्लॉक में देखा। तो देयर इज़ नो डेवलपमेंट, किसी किस्म की कोई रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग, कुछ भी नहीं है यहाँ। सो फेज़ 3 के अंदर बेसिकली यही 3 रेजिडेंशियल कैटेगरी के ब्लॉक्स हैं और जिसमें जो ये पहले वाली ट्रायंगल है इसमें ई ब्लॉक में कुछ थोड़ी बहुत डेवलपमेंट है, लेकिन मोस्ट ऑफ फेज़ 3 रेजिडेंशियल इज़ नॉन डेवलप्ड एरिया और इसीलिए कोई घर वगैरह भी यहाँ नहीं बने हुए और कीमतें इसीलिए अच्छी लोकेशन होने के बावजूद काफ़ी यहाँ मुनासिब हैं। फेज़ 4 को थोड़ा सा आपको जूम आउट करके दिखा देता हूँ। ये डिवाइडेड है 3-4 छोटे छोटे सेगमेंट्स में। एक तो फेज़ 3 के साथ इसका जो सेगमेंट है ये फेज़ 4A कहलाता है, फिर ये प्रॉपर फेज़ 4 है और ये फेज़ 4B कहलाता है, ये वाला एरिया। तो फेज़ 4A को पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि फेज़ 3 के साथ इधर से अटैच है और इधर से फेज़ 1 के साथ ये लिंक्ड है। फेज़ 4 के अंदर 500 स्क्वायर यार्ड की मोस्टली कटिंग है, तो ज़्यादातर कटिंग यहाँ 500 स्क्वायर यार्ड की है। कुछ चंद एक प्लॉट ये डी कैटेगरी के यहाँ आपको 1000 स्क्वायर यार्ड में भी नज़र आ रहे हैं। तो 500 स्क्वायर यार्ड का रेट वही तकरीबन 30 से 35 लाख तक की रेंज में, और जो 1000 स्क्वायर यार्ड है वो 40 से 50 लाख तक की रेंज में यहाँ ये मिल जाता है प्लॉट, जो कमर्शियल एरिया के सामने आ रहा है। तो डेवलपमेंट की सूरत हाल, अगेन यू कैन सी देयर इज़ नो डेवलपमेंट, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट यहाँ नहीं है। दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट problems and dilemma of Newtown, that even after such a long time there's literally no development at the moment, which is a bit disappointing, especially for those जिन लोगों ने invest किया हुआ है and they're just having their fingers crossed and waiting कि जल्द यहाँ इंशाल्लाह development हो जाए। Moving on to phase 4 E block, तो ये सारे की सारी कटिंग E block है phase 4 की, और ये पूरी की पूरी 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है। इसमें चंद एक कमर्शियल की एरियाज़ भी आपको नज़र आ रहे हैं, जो मैंने जैसे आपको बताया हम बाद में डिस्कस करेंगे। पार्क, मॉस्क, यहाँ भी एक मस्जिद है, ये भी मस्जिद है, ये भी एक मस्जिद है, बॉय स्कूल, गर्ल स्कूल, लाइब्रेरी। मैप पे तो सब कुछ नज़र आ रहा है। अगर आपको इसकी प्राइस रेंज बताऊं तो जनरल कैटेगरी का प्लॉट तकरीबन 35 से 40 लाख रुपए की रेंज में आपको यहाँ मिल जाता है। नॉन डेवलप एरिया सारा, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ चंद एक लोगों ने अपनी मर्ज़ी से खुद ही अनऑर्गेनाइज्ड मैनर में कुछ डेवलपमेंट नज़र आ रही है आपको, लेकिन ये कोई डेवलपमेंट नहीं है। आई डोंट नो how they started developing, constructing their houses, and how GDA let them do that, कैसे उन्होंने ये करने दिया और कैसे ये डेवलपमेंट हुई। कैसी अनऑर्गेनाइज्ड डेवलपमेंट आपको नज़र आ रही है, कोई रोड्स नहीं है। यानी मैप पे देखें तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अगर वहाँ आप इसको हकीकत में जाके देखें तो सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स है। रोड्स की अगर बात करें तो 30 फीट वाइड स्ट्रीट्स हैं, उसके अलावा 40 फीट वाइड रोड्स हैं, 80 फीट वाइड रोड्स हैं, और प्राइस रेंज का मैंने आपको बताया कि 35 से 40 लाख की रेंज में यहाँ फाइल मिल जाती है। जो ज़्यादा बड़ी रोड्स के ऊपर है वो कुछ 4-5 लाख रुपए महंगा प्लॉट होता है, लेकिन ज़्यादातर ये एरिया नॉन डेवलपर, ट्रेडिंग भी यहाँ बहुत कम है, ज़्यादा बाइंग सेलिंग का काम नहीं है। फेज़ 4 का एक सेक्शन ये भी है जो आप देख सकते हैं, जिसको मैंने डार्क पर्पल शेड दिया है। ये भी टोटल नॉन डेवलप एरिया, ये डिस्प्यूटेड है। बेसिकली हुआ ये था कि ये फाइल्स
न्यू टाउन ने तो लॉटीज़ को अलॉट कर दी थी। उसके बाद यही वाली ज़मीन किसी और को भी बेची गई, ठीक है। अब वो कैसे बिकी, असर व रसूख से लोगों ने ख़रीदी, दे यूज़ देयर रिसोर्सेज और वटेवर, बट ये ज़मीन 2 दफ़ा बिक चुकी है। एक दफ़ा तो ये न्यू टाउन के अंदर जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया लॉटीज़ को, दूसरी दफ़ा ये कुछ लोगों की प्राइवेट प्रॉपर्टी के तौर पे आई। अब इसके बारे में अपडेट्स आती रहती हैं कि कैंसलेशन हो गई है, जिन लोगों ने बाद में ये ज़मीन जिनके नाम की गई, तो उनके नाम से ज़मीन कैंसिल हो गई है। अब लॉटीज़ को यहाँ प्लॉट्स जो हैं वो मिलने वाले हैं और इसकी ट्रांसफ़र्स भी दोबारा ओपन हो जाएंगी। लेकिन ऐसी सी ख़बरें आती रहती हैं, कई दफ़ा आई और कई दफ़ा गलत भी साबित हो गई। So basically, what we have at the moment is mostly rumors about this particular block, which is L block on the map. ये L block की जो कटिंग है आप देख सकते हैं, ये भी 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है और नो डाउट ये इंतहाई बेहतरीन लोकेशन है। अगर लोकेशन के एतबार से आप देखें तो बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ से मरीन ड्राइव भी आपको नज़र आ रहा है मैप पे कि करीब में है। तो लेकिन ये है कि इस टाइम यहाँ ये डिस्प्यूटेड एरिया और ट्रांसफ़र्स इसकी बंद है। वी कैन ओनली होप एंड प्रे कि नियर फ्यूचर में इंशाल्लाह इसकी ट्रांसफ़र्स खुल जाएंगी और ये जो डिस्प्यूट है, जिन लोगों ने यहाँ अपनी हार्ड अर्न मनी और लाइफ सेविंग्स इन्वेस्ट की हुई हैं अक्सर लोगों ने, तो उनको भी ये रिलीफ जल्द मिलेगा। तो सरवान एवेन्यू के लेफ़्ट साइड पे मरीन ड्राइव की तरफ जितना ये एरिया है, एल ब्लॉक और एज के कुछ एफ़ और एज के कुछ प्लॉट्स हैं, तो ये तमाम के तमाम प्लॉट्स बेसिकली डिस्प्यूटेड हैं और यहाँ ट्रांसफ़र्स बंद हैं इस वक्त। सो मार्केट का रेट यहाँ कुछ भी नहीं है, हर कोई अपनी मुँह मांगी कीमत मांगता है, लेकिन लोग आपस में ट्रेडिंग करते हैं एग्रीमेंट करके, लेकिन ट्रांसफ़र्स गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ बंद है, ट्रांसफ़र्स नहीं हो रही। और डेवलपमेंट का स्टेटस भी ऑब्वियसली सेम है, किसी किस्म की कोई डेवलपमेंट इस एरिया में नहीं है। सो मूविंग टू फेज़ 4B, ये जो ब्लॉक है इसको डिस्कस कर लेते हैं। फेज़ 4B के अंदर आप देख सकते हैं AB की कटिंग है और इसी तरह इसके अंदर ये BB, C, ये इस कटिंग के ज़्यादातर प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सो 1000 स्क्वायर यार्ड की कटिंग है बेसिकली, जितने भी प्लॉट्स हैं 2 कनाल की कटिंग के प्लॉट्स हैं। जिना एवेन्यू इस तरफ से बीच में इस ब्लॉक को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ ऊपर पिशकान एवेन्यू है। यहाँ GDA की एक मॉस्क भी बनाई जा रही है, जिसको एक मैंने अपनी डेवलपमेंट से रिलेटेड अपडेट वीडियो में भी कवर किया था। और लोकेशन वाइज ये ब्लॉक अच्छा है, एक्सेस वाइज भी बहुत अच्छा है। प्लॉट्स की अगर प्राइस की बात करूं तो यहाँ जनरल कैटेगरी का प्लॉट तकरीबन 60 से 70 लाख की रेंज में मिल जाता है। जो प्लॉट्स इस पे जिना एवेन्यू फ्रंट पे आ रहे हैं या इधर से पिशकान फ्रंट पे आ रहे हैं, इनकी प्राइस ज़्यादा है। जिना एवेन्यू फ्रंट वाला जो प्लॉट है ये चंद एक गिनती के प्लॉट्स हैं, इनका रेट तकरीबन 1 करोड़ 60 लाख से लेके 1 करोड़ 80 लाख, 1 करोड़ 85 लाख, इस रेंज तक के प्लॉट्स की वैल्यू जाती है। बट इट फ्लक्चुएट्स एंड सिंस द नंबर ऑफ प्लॉट्स आर वेरी लिमिटेड, चंद एक प्लॉट हैं, तो यहाँ कोई मार्केट का रेट नहीं है, हर कोई अपनी डिमांड करता है अगर कोई प्लॉट सेल आउट करने आता है। सो वन एक्सपेक्ट्स ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ द प्लॉट्स ही कैन डिमांड मोर, तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं इसी वजह से। पिशकान एवेन्यू पे भी आपको 1 करोड़ प्लस में ही प्लॉट मिलता है, तकरीबन 1.25 करोड़ तक की रेंज में। इस तरफ अगर आ जाएं तो यहाँ भी वही रेट है, तकरीबन 60 लाख से 70 लाख का। ये C ब्लॉक की जो कटिंग है यहाँ थोड़ा सा रेट ज़्यादा है, तकरीबन यहाँ 65 से 80 तक का रेट है। ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट को भी देख लेते हैं। ये एरिया कदरे पॉपुलेटेड है, जो दूसरे भी हमने जिस तरह फेज़ 4 के ब्लॉक्स देखे तो वहाँ डेवलपमेंट ऐसा सच नहीं है। ये GDA की मॉस्क आपको नज़र आ रही है, यहाँ कुछ आपको आबादी भी नज़र आ रही है, बट यू कैन सी कि कैसी यहाँ लोगों ने जब अपनी मर्ज़ी से डेवलपमेंट करें और गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाए, सड़कें ना बनाए, तो फिर ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है, हर कोई अपनी मर्ज़ी करता है। तो इसीलिए सोसाइटीज़ में बाई लॉज होते हैं कि आप उन बाई लॉज को अच्छे प्रोजेक्ट्स बड़े स्ट्रिक्टली फॉलो करवाते हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली दैट्स बिन द प्रॉब्लम विद न्यू टाउन, क्योंकि गवर्नमेंट्स भी चेंज होती रहीं, CPAC भी चेंज होता रहा, उसके अंदर चेंजेस आती रहीं, प्रोजेक्ट भी काफ़ी पुराना था, इसके केयर टेकर जो हैं वो भी इसको प्रॉपरली ना देख सके और फिर ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की डेवलपमेंट हमें इसमें नज़र आती है।
सो फेज़ 3 और फेज़ 4 के रेजिडेंशियल प्लॉट्स को मैंने आज इस वीडियो में कवर किया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनको डिस्कस करूंगा और न्यू टाउन के फ़ेज़ 5 को इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा। मेरी ओवरऑल ओपिनियन न्यू टाउन को लेके ये है कि अगर आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अभी तक जो हमने चारों फेजेस डिस्कस किए, तो इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फ़ेज़ 2 और फ़ेज़ 1 कदरे बेहतर हैं। अगर आप स्पेशली जल्द कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू हैव अ हाउस एंड यू वांट टू स्टार्ट कंस्ट्रक्शन इमीडिएटली, तो इसमें फ़ेज़ 2 में या फ़ेज़ 1 के अंदर आप प्लॉट ले लें। और अगर आप लोकेशन कॉशियस हैं और आप ये चाहते हैं कि भले डेवलपमेंट देर में हो और आप समंदर के ज़्यादा करीब रहना चाहते हैं, तो फिर फ़ेज़ 3 काफ़ी अच्छी कटिंग है। फ़ेज़ 4 भी कंपैरेटिवली बेहतर लोकेशन है अगर आप वेस्ट साइड बे के ज़्यादा करीब जो है अपना रेजिडेंशियल प्लॉट लेना चाहते हैं। लेकिन इनकी डेवलपमेंट कब होगी, हम कह सकते हैं कि मास्टर प्लान आ गया तो इंशाल्लाह we have seen bigger changes in Gwadar in last 1 year that we have seen in past 5-6 years. तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इंशाल्लाह ये अगले 3-4 साल में डेवलपमेंट नज़र आएगी, हमें यहाँ अच्छी डेवलपमेंट होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अल्लाह हाफिज़।